हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसकी इतनी तारीफ हो रही है जी, इतनी तारीफ हो रही है। क्यों हो रही है? उसमें कुछ कमियां नहीं होगी ऐसा तो मैंने दावा नहीं कर सकता हूं, कोई नहीं दावा कर सकता है। लेकिन जो लोगों के मन में पड़ा था, उनको लगा यार ये कुछ रास्ता दिख रहा है, ये कुछ सही दिशा में जा रहे हैं, चलिए उस रास्ते पर हम चलते हैं। हमें पुरानी आदतें इतनी घर कर गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक बार पढ़ने सुनने से बात बनने वाली नहीं है जी। महात्मा गांधी को कभी एक बार किसी ने पूछा था कि भाई आपको कुछ मन में संशय हो, समस्याएं हो तो क्या करते हैं? तो कहा मुझे भागवत गीता से बहुत कुछ मिल जाता है। इसका मतलब वो बार बार उसको पढ़ते हैं, बार बार उसके अर्थ बदलते हैं, बार बार नए अर्थ दिखते हैं, बार बार नया प्रकाशमान पुंज सामने खड़ा हो जाता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी जब तक शिक्षा जगत के लोग उससे हर समस्या का समाधान उसमें है क्या, 10 बार पढ़े, 12 बार पढ़े, 15 बार पढ़े, सॉल्यूशन इसमें है क्या, उसको उस रूप में हम देखेंगे। एक बार आया है, चलो सर्कुलर आता है वैसे देख लिया तो नहीं होगा, उसको हमने हमारी रगों में उतारना पड़ेगा, हमारे जहन में उतारना पड़ेगा। अगर ये प्रयास होता है तो मुझे पक्का विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में हमारे देश के टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। लाखों की तादाद में टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इसको बनाने में। पहली बार देश में इतना बड़ा मंथन हुआ है। जिन टीचर्स ने इसे बनाया है उन टीचर्स का काम है कि उसको सरकारी भाषा वगैरह बच्चों के लिए काम नहीं आती है। आपको माध्यम होना होगा कि सरकारी ये जो डॉक्यूमेंट है वो उनके जीवन का आधार कैसे बने। मुझे उसको ट्रांसलेट करना है, मुझे उसको फुल स्टॉप कॉमा के साथ पकड़ते हुए भी उसको सहज सरल रूप में उसको समझाना है। और मैं मानता हूं कि जैसे कुछ नाट्य प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे राइटिंग होता है, कुछ वक्तृत्व स्पर्धाएं होती हैं, बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चाएं करनी चाहिए।